ये हर एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। जिनको पता थी उनकी रिवीजन हो जाएगी, बाकी मेरी भी थोड़ी रिवाइज हो जाएगा सब। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 300 टर्म आपको साइड पे काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है क्यूब सैंपलिंग। क्यूब सैंपलिंग क्या हो गया? कोई भी हम कंक्रीट करते हैं साइड पे, तो उसका हम टेस्ट करते हैं, कंक्रीट टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपने सुना ही होगा कि जो कंक्रीट है, अगर आप M30 ग्रेड यूज कर रहे हो, वो M30 अपनी स्ट्रेंथ ले मतलब गेन कर पा रहा है कि नहीं, उसमें कुछ कमी तो नहीं रह रही। जहां M20 है, M20 स्ट्रेंथ उसकी आ रही है नहीं आ रही है, तो वही टेस्ट किया जाता है। आप सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेस्ट का वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो टोटली साइड पे फिल कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, वो सब मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी कंक्रीट होगा, अगर 1 से 5 M³ उसकी क्वांटिटी रहती है, 1 to 5 M³, तो एक नग आपको भरना होता है। एक नग इसमें क्या हो गया? 6 क्यूब। ऐसे तो 9 रखे जाते हैं, लेकिन 6 मोस्टली। 6 में क्या आ गया हमारे? एक तो टेस्ट होगा हमारा 7 दिन पे, 7 डेज। दूसरा टेस्ट होगा हमारा 28 डेज पे। ओके, क्लियर? फिर अगर 6 से 15 M³ हमारा कंक्रीट होता है, तो हमारे 2 नग बनेंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 12 क्यूब हम भरेंगे। इस पे अच्छी सी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई है आपको। 16 से 30 M³ होगा हमारा। अगर 31 से 50 M³, तो 4 इंटू 6। ठीक है। फिर अगर देखो अभी 50 M³ हो गया, तो 50 अगर और होता है, मतलब 50 प्लस 50 हो जाता है, तो फिर कितने करने हैं? 4 से 5 नग हो जाएंगे। फिर अगर 50 और करते हैं हम, 150 M³ हो जाता है, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 1, मतलब हर 50 M³ पे एक सेट हमारा बनता जाएगा। एक सेट मतलब 6 क्यूब। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या फंडा रहता है इसको क्यूब को भरने का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम एंड बीम। मतलब जो कोड कहते हैं, जहाँ ASI स्टैंडर्ड कहता है, तो जो मैक्सिमम कितना होता है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 के हिसाब से, मैक्सिमम कितना स्टील हम डालते हैं, मतलब उसमें। तो कॉलम में कितना होता है? 6% हमारा। किससे? जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कॉलम का, उसका 6% मैक्सिमम है। और मिनिमम कितना होता है? मतलब 1 से 3-4 तक वेरी करते हैं। ऐसे घर की अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसमें आप 1 से 2% ही डालते हो, मेरे को पता है। बाकी बीम में कितना होता है? 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉइल। वो कितनी रहती है हमारी? 48 kg पर क्यूबिक फीट। मतलब जो एवरेज ली है मैंने, ठीक है, जो सब मतलब डेंसिटी रहती है सॉइल की, सबकी, मतलब वो कितनी रहती है? 48 kg पर क्यूबिक फीट, या 105 पाउंड पर क्यूबिक फीट हमारी रहती है। ये हमेशा याद रखना, आपको ये काफी काम आएगी साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइड पे जाओगे जहां ऐसे भी आपके दिमाग में आता होगा, जो अभी साइट इंजीनियर है, नए नए फ्रेशर है, कि वाई डोंट वी एक्सक्लूड स्टील वॉल्यूम इन कंक्रीट कैलकुलेशन। मतलब अभी किसी कॉलम है या बीम है या स्लैब है, जब उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें सरिया होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकालेंगे तो पूरे उस चीज का निकलता है, कॉलम का जो भी होगा। अगर 300 बाय 400 बाय 3 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकल रहा है, बीच में सरिया होगा, तो उसको क्यों नहीं निकालते हम वॉल्यूम में से? तो उसका आंसर आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो क्या देना है? स्टील वेरीज एनीवेयर। मतलब क्या है कि जो स्टील की क्वांटिटी रहती है किसी भी चीज में, तो 1 से 6 मैंने अभी ऊपर भी बताया, 1 से 6 में बहुत मैक्सिमम बोलता है, ये रेयर केस में होता है। बाकी 1 से 3% तक की हमारी मैक्सिमम उसमें रीइंफोर्समेंट होती है किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में। और वो एक हिसाब से नेगलेट है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू। अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई भी वॉल्यूम है 3 मीटर बाय 100 बाय 400 mm की कुछ भी चीज है, तो उसका वॉल्यूम कितना आया? 0.12 M³ वॉल्यूम आया, ठीक है। तो उसका 3% निकालेंगे जब हम, 0.2 इंदर 3% निकाला, डिवाइड किया 100 से, तो हमारा कितना आया? 0.0036 M³। ये बहुत कम है, मतलब ये नेगलेक्ट ही है एक हिसाब से वैल्यू। इतनी तो वेस्टेज हो जाएगा कंक्रीट, या क्या होगा, मतलब यूज्ड ही नहीं होगा, या उसमें लगा रह जाएगा किसी जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो, तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो आप ये आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट जो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, वो है द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 3rd क्लास ब्रिक। जो हमारी 3rd क्लास ब्रिक रहती है, 1 ब्रिक, तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी रहती है? अगर उस पर लोड डालेंगे वो कितनी होती है? 3.5 न्यूटन पर mm²। ये याद रखना। और जो सेकंड क्लास है उसकी 7, और जो फर्स्ट क्लास है उसकी कितनी?
और फर्स्ट की कितनी रहती है 10.5 न्यूटन पर एमएम की। ये हमारी याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली कि हमारी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे साइट पे चेक कर सकते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हो। तो वाई वी यूज कैरोसिन इन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट, कि मतलब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं हम कैरोसिन यूज करते हैं। आप वीडियो से देख सकते हो कि कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम सिर्फ कैरोसिन ही क्यों यूज करते हैं, कुछ अलग लिक्विड क्यों नहीं यूज करते? तो उसका आंसर है कैरोसिन डजंट रिएक्ट विद सीमेंट। और जो कैरोसिन होता है वो उससे रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम उससे इजिली उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। बाकी कुछ वाटर यहाँ कुछ करेंगे वो हाइड्रेशन जो कुछ भी रिएक्ट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज सॉइल रिइंफोर्समेंट। सॉइल रिइंफोर्समेंट क्या है? तो वो है इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ाना, फाइबर ऐड करके बढ़ाना। जहाँ एक क्या होता है लाइम करते हैं हम, कोई सी सॉइल होती है क्ले वगैरह में, उसमें लाइम ऐड करते हैं, वो कुछ रिएक्शन करता है उससे, वो उसके बाद उसको हम कंपैक्ट करेंगे तो उसकी अच्छे से कंपैक्शन बढ़ जाती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं सॉइल रिइंफोर्समेंट, इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बट इज द टॉलरेंस ऑफ स्लैब, मतलब कोई भी स्लैब कास्ट करोगे उसमें कितनी टॉलरेंस रख सकते हैं, मतलब जो अगर मतलब 125 mm की है तो उसमें कितनी टॉलरेंस चलती है? तो वो रहती है, हमारी वैल्यू क्या रहती है ±3 mm। मतलब ये कहीं दिया नहीं है, लेकिन कहीं कुछ ASI ने भी मेंशन नहीं है इतना, लेकिन कहीं स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है कि कितना ±2 से 3 mm एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि काफी लंबी स्लैब होती है, ज्यादा होगी वो भी क्लाइंट के लिए घाटा है और कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है। बट विल यू डू इफ कंक्रीट दैट वी वाज डिलीवर टू इज टू टाइट। अगर आपके वहां पे वो आया जो कंक्रीट है TM ट्रांसमिट मिक्सर आया, उसमें अगर जो कंक्रीट है वो काफ़ी टाइट है, मतलब वर्केबल नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप? एक तो पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कोड कहते हैं जहाँ ASI स्टैंडर्ड कहता है पानी का हम ऐड नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। ठीक है, क्यों नहीं? उसकी वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, ASI स्टैंडर्ड क्या कहता है ऊपर, उसमें हम सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड कर सकते हैं उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये याद रखना। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने कहा था लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है बट इज कैम्बर इन बीम एंड बट इज इट्स नीड इन बीम, मतलब कैम्बर क्या होता है बीम में और इसकी क्या नीड है। सबसे पहले मैं बता दूं कैम्बर क्या है। एग्जांपल ये बीम है मेरा, ठीक है, इसकी विड्थ डेप्थ है 200 mm, यहाँ 200 mm, मतलब टोटल विड्थ इसकी 200 mm है। और जो बीच में क्या होगा इसका 25 mm कैम्बर दिया रहता है। जैसे आपने रोड देखा होगा बीच में है बढ़ाया होता है, तो वहां तो दिया होता है ड्रेनेज के लिए। ठीक है, यहां क्या काम है, मतलब बीम के में कैम्बर प्रोवाइड करना है, इधर काम है उसका डिफ्लेक्शन रोकने के लिए। और कभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ उनको क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस लिए कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, तो वो बोलते हैं किसके लिए, लोड को रेजिस्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। कभी भी कैम्बर जो प्रोवाइड करते हैं लोड को रेजिस्ट करने के लिए नहीं होता है, वो किसके लिए होता है, डिफ्लेक्शन के लिए। और मैक्सिमम मतलब कितना 25 से 35 mm प्रोवाइड करते हैं कैम्बर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बट इज PVC, मतलब बट इज बेस्ट PVC, कंक्रीट और प्लास्टिक कवर ब्लॉक, इन सब में से बेस्ट कौन सा है अगर साइड पे यूज करने के लिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं PVC, जो PVC कवर है वो बेस्ट है। कंक्रीट के भी बेस्ट है मेरे नजर में, सबसे बेस्ट कौन से कंक्रीट के। लेकिन अगर कंक्रीट के यूज कर रहे हो आप, तो वो जो ग्रेड यूज कर रहे हो वो ही मटेरियल, मतलब उसी बैचिंग का जो क्यूब बने होंगे, तो वो बेस्ट है इनके लिए। और प्लास्टिक के कवर कभी भी यूज नहीं करने हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और कंक्रीट के कवर कौन से यूज नहीं करने हैं आपको साइड पे, जो मतलब कोई ग्रेडिंग नहीं है, मिक्स डिजाइन नहीं है, उससे बने हुए, वो क्या करते हैं, मतलब एक कॉस्ट होगी, ये कवर है तो ये उसकी मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो ये वॉइड्स मतलब क्लैप्स हो जाएगा या कुछ भी होके ये यहाँ पे वॉइड बना देगा और इस स्ट्रक्चर को वीक करता है। और प्लास्टिक कवर का क्या होता है, मतलब उसकी थर्मल एक्सपेंशन कैपेसिटी अलग होती है, कंक्रीट की अलग होती है, तो वो भी वहां पे स्वेल कर जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वॉइड बना के लूज हो जाएगा। और PVC बेस्ट रहते हैं, वो भी जो अच्छी कंपनी के होंगे PVC कवर आप वहां यूज कर सकते हो, वो अच्छे से कंक्रीट में बॉन्ड बनाएंगे और अच्छे से हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी इसमें टॉपिक कवर हुए। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू।